बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ। आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी सेहत के लिए दुआ की, आपके मैसेजेस मिले और मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो मैं ज़िंदा हूँ, आप लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूँ, वो आप लोगों की दुआओं की वजह से ही है। बहरहाल टेस्ट हुआ, एंजियोग्राफ़ी की उन्होंने, अंदर ब्लॉकेजेस थे, कुछ की बलूनिंग हुई और कुछ जो नाड़ें थी वो बहुत छोटी हैं जहाँ पर वो नहीं हो सकती एंजियोप्लास्टी। उन्हीं की वजह से ही सिम्पटम्स आ रहे थे। दर्द जो सीने का था वो भी उन्हीं की वजह से ही था और ईसीजी में चेंजेस भी उन्हीं की वजह से थी। लेकिन जो पुराने स्टेंट पड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हैं। बड़ी एक आर्टरी है वो कुछ बंद है, लेकिन उसका उन्होंने कहा कि अद्वियात से वो हो जाएगी मैनेज, तो मेडिसिन भी दी है। अब देखेंगे कभी मौका मिला कोई बाहर, क्योंकि यहाँ तो उन्होंने कहा है कि ये जो छोटी आर्टरीज़ हैं इनको हम मेडिसिन से मैनेज करने की कोशिश करते हैं, इनको हम खोल नहीं सकते और सीने में दर्द जो है वो इन्हीं की वजह से है। बहरहाल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जो भी ज़िंदगी है वो अल्लाह ताला की अमानत है, वो उसकी उसकी नेमत है और गुज़रेगी इंशाअल्लाह। और अभी अद्वियात से और इन चीज़ों से तबीयत बेहतर है। और अगर इस मौके पर मैं अपने डॉक्टर्स का ज़िक्र ना करूँ तो ये बहुत नाइंसाफ़ी होगी। डॉक्टर असद अकबर ख़ान एक ज़बरदस्त कार्डियोलॉजिस्ट, और इतनी महारत से उन्होंने ये सारी जो है प्रोसीजर ये परफ़ॉर्म किया और एक-एक चीज़ उन्होंने मुझे बताई और बहुत ही सारा जो स्टाफ़ था हॉस्पिटल का बहुत ज़बरदस्त उन्होंने ये काम किया। शिफ़ा इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर सबसे ज़्यादा मैं शुक्रगुज़ार हूँ डॉक्टर जावेद सलमान का। वो अमेरिका में थे, क्योंकि मेरे पहले जो स्टंटिंग हुई थी उन्होंने की थी। अभी तो मैं, क्योंकि ईसीएल पे नाम है तो मुझे बाहर जाने की इजाज़त इन्होंने नहीं दी, तो वो ऑनलाइन थे, मौजूद थे। मेरी उनसे बात हुई, ड्यूरिंग प्रोसीजर भी उनसे बात हुई। तो मैं इन दोनों डॉक्टर्स का और पूरी जो टीम है, एवरीवन वाज़ वेरी काइंड। तो ये जो हम बातें करते हैं और लोग इन बातों को कितना पसंद करते हैं, इसका मुझे वहाँ पर जाके अंदाज़ा हुआ। जो नर्सेज़, जो मेल स्टाफ, फीमेल स्टाफ, सारे लोग इस कदर इमरान खान से उन्होंने मोहब्बत का इज़हार किया, मैं आपको बताऊँ। अरबों करोड़ों रुपए भी अगर लग जाएँ, तो ना इतनी दुआएँ मिल सकती हैं आपको, ना इतनी इज़्ज़त मिल सकती है। तो लोगों के दिलों में बस रहा है इमरान खान। ये भी जब मैं इलाज करवाने के लिए गया हूँ, तो ये भी मुझे ये पता चला कि जैसे वो कहते हैं ना कि वो रगों में दौड़ रहा है, बिल्कुल रगों में दौड़ रहा है इमरान खान। और इन तमाम अफ़राद का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो बैक इन एक्शन, पूरी कौम तो एक्शन चला ही रही है। तो सबसे पहले आज जो बात करेंगे वो एक इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई है, दौरा सऊदी अरेबिया। जनाब शहबाज शरीफ साहब गए हैं वहाँ पर, और इसके जाने से पहले बहुत ज़्यादा बिल्ड किया गया कि पता नहीं क्या होने जा रहा है। मीडिया में एक उनका कि स्पेशल दावत आ गई है, जा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे हुआ क्या और असल मामला क्या था। सबसे पहले तो ये कोई सरकारी दौरा नहीं था। वहाँ पर इसके जो आने जाने के अखराजात थे वो सऊदी हुकूमत ने इस दफ़ा मना कर दिया था कि हम वो नहीं देंगे। और अच्छा, एक सवाल और है जिसका हम आगे जाके जवाब दूंगा कि नवाज़ शरीफ क्यों नहीं गया, उन्होंने अपनी बेटी को क्यों भेज दिया। अब एक तो ये अपने ख़र्चे पर गए और दूसरा इनकी जो मुलाकात है प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से, जिसका बड़ा वावेला किया गया कि जी मुलाकात तय हो गई, उन्होंने दावत से बुलाया, और ये वो दो तरफ़ा कोई मुलाकात हुई ही नहीं। यानी बाकायदा मीटिंग नहीं हुई, एक अफ्तारी थी और उसमें जो बहरीन का वली-ए-अहद है वो भी शरीक थे। ये जो फुटेजेस आप देख रहे हैं, इसमें प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान दरमियान में है और एक साइड पर शहबाज शरीफ हैं और दूसरी साइड पर जो बहरीन के जो वली-ए-अहद हैं वो हैं। और वेरी इंटरेस्टिंगली इसमें मरियम नवाज़ साहबा जो हैं, वो जो सऊदी डेलीगेशन है वो उसके साथ बैठी हैं, वो यानी एक सऊदी डेलीगेट के साथ बैठी हैं, वो कोई पाकिस्तानी जो डेलीगेट्स हैं उनके साथ वो नहीं बैठी। तो अगर ये दो तरफ़ा मुलाकात होती और बाकायदा कोई एक गुफ्तगू हो रही होती पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात के हवाले से, तो फिर एक तो जो बहरीन के वली-अहद हैं वो ना होते, और फिर मरियम नवाज़ साहबा अगर उस मीटिंग में शरीक होती तो वो पाकिस्तान का जो डेलीगेशन जो है उसकी तरफ होती। लेकिन बहरहाल एक तो ये चीज़ आपके सामने है।
दूसरा प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान आने की तारीख़ का ऐलान नहीं हुआ। अभी आप सुनेंगे उन्होंने वादा किया वो जल्द आएँगे, वो तो पिछले कई सालों से जल्द आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अभी ये होगा कि उन्होंने ये कहा है कि वो जल्द आएँगे। अच्छा, जो बड़ा काम था वो जनरल आसिम मुनीर कर गए हैं इससे पहले। वो अचानक गए एक दिन के दौरे पर, प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की और ये बताया जाता है कि जो ऑयल क्रेडिट फैसिलिटी है, उसको 1 साल के लिए शायद एक्सटेंड कर दिया गया। तो बाकी कर्ज़ा-वर्ज़ा जो रोल ओवर होता है, वो जो रियायत थी वो जनरल आसिम मुनीर पहले ही इस हुकूमत के लिए वो ला चुके हैं। तो ये शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको वहाँ पर तो वापसी के जो दौरा है इनका प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का, वो अभी उसकी तारीख़ उन्हें नहीं मिली और ये अखराजात भी इन्होंने आपने देखा है, उन्होंने कहा कि हम ये खुद कर रहे हैं क्योंकि इसका मतलब ये था कि ये दौरा सरकारी नहीं था। और यही वजह है, मैं आपको बताऊँ, कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब नहीं गए। उन्होंने कोशिश की मियाँ साहब ने, लेकिन सऊदीज़ की तरफ ये जवाब आया कि इस दफ़ा आपको प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा शाही, और यहाँ पर आप सरकारी तौर पर मदऊ नहीं होंगे, आप अपने ख़र्चे पर आएँ और जो भी आपको साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर जो चाहिए चीज़ वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन जो शाही प्रोटोकॉल है वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए नवाज़ शरीफ साहब ने बेहतर समझा कि वो अपनी बेटी को भेज दें और ख़ुद वो नहीं गए। अब मरियम साहबा के लिए ये दौरा क्या था? वैसे तो शी वांटेड टू गेट द अटेंशन ऑफ प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एज़ चीफ मिनिस्टर, और अगर हम देखें सीटें बैठने की कंपोजिशन, तो उन्होंने उनको सऊदी अरब वाले जो गेस्ट हैं उसकी तरफ बिठाया कि शायद एक प्रोटोकॉल हो कि ये मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि आप हमारी ही हैं, आप यानी हमारे साथ हैं आप, और हम आपको अपना समझते हैं। एक वजह ये भी हो सकती है। वैसे भी जो फुटेजेस आई हैं उसमें जो प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की जो गुफ्तगू है, जो शहबाज शरीफ साहब से बात कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो मरियम साहबा की तरफ देख कर की है गुफ्तगू, तो इससे डेफिनेटली उन्होंने MBS की जो तवज्जो है वो हासिल की है। दूसरा उनका जाने का एक मकसद था कि टिकटॉक पर वो छा जाएँ। बड़ी ज़बरदस्त उनके कपड़े और बड़ा अटायर बड़ी ज़बरदस्त, और उसके बाद फिर तस्वीर जो जारी की गई हैं उनके मीडिया टीम की तरफ से कि वो दीवार के साथ टेक लगा के बैठी हैं, बड़ा फुल, यानी उनको एक पेश किया गया बना के कि बड़ी वो कोई इबादत गुज़ार ख़ातून हैं, बड़ी पाकबाज़ ख़ातून हैं, और बस वहाँ पर वो जाके तो वो जो इबादत है उसमें गर्क हो गई हैं। तो हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन अब ये उनकी जो तस्वीरें हैं ये सारी उनकी टीम ने जारी की हैं। अगर वो इबादत जेन्युइनली भी कर रही हैं तो ये हदायत भी उन्हीं की है कि मेरी ये तस्वीरें लोगों को दिखाएं। और फिर उसके बाद टिकटॉक की वीडियोस बनी हैं, यानी मूवीज़ भी बनी हैं, जिस तरीके से वो जा रही हैं आ रही हैं। जाते हुए एक बड़ा ड्रामा किया शहबाज शरीफ साहब ने, लोगों में घुल मिल गए बच्चों के साथ, और वो जो एक आप ज़रा बिल्कुल आप उनकी शक्ल देखें, ही लुक्स फ़नी कैरेक्टर हमारे जो वज़ीर आज़म हैं। बड़ा उनको जिस तरह वो प्यार कर रहे हैं, बट एक चीज़ नज़र आती है ना कि फ़ेक है। वो फेकनेस आप तस्वीर पिक्चर देख के आपको पता चल जाता है कि वो फ़ेक है। और इसी तरह और भी हमारे बहुत सारे जो अकाबरीन हैं, मैं उनका नाम नहीं लेता, अभी मैं एंजियोग्राफी करा के आया हूँ और डॉक्टर ने कहा कि अभी थोड़ा एहतियात से, क्योंकि रगें कुछ बंद हैं तो वो दर्द वर्द करती हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर आपने नहीं डालना, इसलिए मैं कोई ज़्यादा बात नहीं करता। वगरना इन सारे अकाबरीन की जो कहानियाँ हैं, जो भी हैं, जिस हलके में भी हैं, सियासत में है, ब्यूरोक्रेसी में है, किसी और ताकतवर हलके में है, वो जो उनकी ड्रामेबाजियाँ हैं ना, वो पूरा एक माहौल है जो मैं अगर बयान करूँ तो वो यानी आपको बहुत सारी चीज़ें उससे आश्कार हो जाएंगी। तो ये टिकटॉक मिशन जो है, लोगों ने तो पजीरा ही नहीं दी, ज़रा नीचे कमेंट्स देखेंगे क्या है, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये हमें करना बहुत ज़रूरी है। मस्जिद नबवी में भी चलते हुए, उधर बैठते हुए, और फिर मीटिंग्स की, तो बड़ा भरपूर अंदाज में इसको उन्होंने एक बड़ा इवेंट बनाने की कोशिश की है, लेकिन कोई कामयाबी नहीं हुई। एक गैर सरकारी दौरा, कोई शाही प्रोटोकॉल नहीं है, कोई दो तरफ़ा जो ताल्लुकात के हवाले से दोनों ममालिक के अकाबरीन के बीच कोई मीटिंग नहीं हुई। वो जो बहरीन के प्रिंस हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, और
इवन के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के पाकिस्तान आने की जो तारीख़ का भी ऐलान नहीं हो सका। तो ये इन्होंने हासिल किया है और मैं इंशाल्लाह अब वी आर बैक इन द फील्ड और इंशाल्लाह जल्द अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह ने के बाद।